आजकल सोशल मीडिया में एक शब्द है नीलांड और नीलांडू। ऐसा कह के अंबेडकर वादियों को गाली देने का एक भरकस प्रयत्न किया जा रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना ये है कि बाबा साहब तो सदियों से ही उनकी आंख की किरकिरी रहे हैं। वो किसी तरह देख पाते हैं, बस यही है। सुमित उनके आंख की किरकिरी हमेशा से रहे हैं वो। लेकिन मैं ये देखने में आता है मुझे कुछ खास करके कि कुछ लोग राम को गाली देते हैं और कुछ लोग अंबेडकर को गाली देते हैं। तो क्या हमें एक ऐसा रास्ता नहीं निकालना चाहिए कि जिसके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हैं उसे ग्रहण करना चाहिए, और यदि अच्छी चीज नहीं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए? देखिए, राम जी को महापुरुष थे, बिल्कुल महापुरुष थे। उनको गाली तो मुझे नहीं लगता है कोई देता होगा। वीडियो में बहुत सारे हो सकता है, तमाम तरह के स्वतंत्र लोग हैं। बाबा साहब को भी, अनेक महापुरुषों को भी भगवान जिन्होंने सृष्टि के रचयिता, उनको भी लोग गाली देते हैं। अच्छा, लोग गौतम बुद्ध हिंदू धर्म छोड़ के कुछ आदिवासी गौतम बुद्ध का धर्म अपनाते हैं, जबकि गौतम बुद्ध की यदि पीढ़ी में जाया जाए तो गौतम बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया था। उनके चेले चपाटे जो हुए उन्होंने नया धर्म बना दिया, जबकि हम सबका तो एक ही धर्म है, मानव धर्म होना चाहिए। मानव धर्म ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, धर्म के साथ साथ पायाडंबर है। बिल्कुल बिल्कुल पायाडंबर है, इसलिए लोग कुछ लोग हिंदू धर्म छोड़ करके इसमें ऊंच नीच की भी बात चलती है, तो इसको छोड़ करके उसमें बौद्ध धर्म में भी लोग जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, इसमें समानता नहीं है हिंदू धर्म में। अच्छा, आप ऐसे 2-3-4 चीज विचार दीजिए, सरकार को शायद आपकी बात सुन ले। ऐसा क्या करना चाहिए कि जातिवाद का जो कीड़ा है बिल्कुल समाप्त हो जाए देश से? पहले तो ये अभी सबसे पहले तो जो दुकानों पर लिख देते हैं, मकानों पर लिख देते हैं, अपनी गाड़ियों पर लिख देते हैं अग्रवाल, जायसवाल, तिवारी, मतलब नाम के पीछे से जाति शब्द हटा देना चाहिए। हाँ, अरे अपने बच्चे का नाम लिखवा दीजिए ना कि सौरभ रेस्टोरेंट। जबकि यदि इतिहास देखते हैं तो गौतम बुद्ध हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, गौतम कणाद, जैमिनी, पतंजलि, इनके नाम के पीछे जातिवाद शब्द है। राम क्षत्रिय समाज से थे, कभी वो लिखते हैं सिंह लिखे हैं? नहीं, छत्री कहते हैं बाहुरवैव वीर्य सा छत्री। जो लड़ता है देश के लिए उसे छत्री कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे मनुस्मृति के बारे में? क्या है जिसके पास भी शक्ति रहेगी वो देश के और देश की जय भीम। आप ये बताइए, क्या आज जो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, क्या वो जातिवाद को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है? बहुत अच्छा उपाय है, करना चाहिए जी। बिल्कुल क्योंकि हमारा यदि हम प्राचीन इतिहास में देखें तब भी लव मैरिज होती थी। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज कहते हैं कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो उस देश में बहुदेवतावाद प्रचलन करो और खूब पखंड फैलाओ, जबकि हमारे यहाँ आजकल पढ़े लिखे MA BA पढ़ने वाले लोगों को नहीं पता कि धर्म है क्या। धर्म एक जीवन जीने की कला है, लेकिन आज उन्होंने धर्म के नाम पर ये ढकोसला, पखंड, जातिवाद, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये रूढ़िवादी लोग हैं और कुछ लोग इस चीज के लिए अभी सो रहे हैं, जागे नहीं हैं। जब जागेंगे तो वो अपना अधिकार समझेंगे, और ये जो विवाह है अंतरजातीय, ये तो होना ही चाहिए, बाबा साहब ने बोला है। जी नहीं, ये महर्षि मनु जी भी कहते हैं, अधर्मचर्यो ब्रह्मचर्यो जाति परिवृत। मनु की तो बात ही नहीं करिए, नहीं, लोग तो बर्बाद करके सुनिए तो मेरी बात। विचार किसी के भी हो सकते हैं, मैं अच्छे विचारों को लेना है, बुरे विचारों को त्याग देना है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति विशेष से घृणा करने लगते हैं तब समस्या होती है। आज समाज में यही तो हो रहा है। सही है ना, जैसे अंबेडकर साहब तो 10 साल के लिए आरक्षण देकर गए थे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। अच्छा, आप बताइए। बाबा साहब ने बोला था जब तक उस गांव के बच्चे यहाँ नहीं जागरूक होंगे तब तक आरक्षण नहीं खत्म होगा। कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है भैया। अच्छा, ये है रियलिटी यही है। तो ऐसा क्यों प्रदर्शित किया जा रहा है कि 10 साल के लिए? ये तो ब्राह्मण लोग सोचते हैं कि हम 10 साल बोल के अपना शासन राज करेंगे, लेकिन ये होगा नहीं। अब हमारे भाई आज हमारे कुछ दलित भाई हिंदू धर्म से कट के ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको बुद्धि ज्ञान नहीं है, वो अभी अंधेरे में जी रहे हैं। अम्बेडकर साहब को भी जब धर्म चुनना पड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं गौतम बुद्ध वाला चुनूंगा। जब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनको ज्ञान नहीं आएगा। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो कोई धर्म नहीं अपनाएंगे
और मानवता का धर्म अपनाएंगे। हमारा धर्म तो सबसे ऊंचा धर्म है, जो हमारे धर्म में सभी लोग शामिल हो जाते हैं। ये हमारे बाबा साहब की देन। अच्छा, धर्म किसको कहते हैं? आप धर्म की बातें करें, धर्म किसको कहते हैं? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी। है ना, धर्म की मीनिंग थोड़ा जान लीजिएगा।